नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़िया आईवर टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे बिहार की 11 मार्च की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। नौकरियों पर ख्याली पुलाव, जीतन राम मांझी का विपक्ष पर तंज। बिहार बनेगा पहला हिंदू राज्य, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। होली और जुम्मे पर सियासी बयानबाजी, बीजेपी विधायक का विवादित बयान। तेजस्वी का बड़ा ऐलान, 2025 में नीतीश संग गठबंधन नामुमकिन। बिहार चुनाव 2025 एनडीए में स्पष्टता, महागठबंधन में पेच बरकरार। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। नौकरियों पर ख्याली पुलाव, जीतन राम मांझी का विपक्ष पर तंज। जी हां, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उनके पास देने के लिए नौकरी नहीं है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने याद दिलाया कि समाज में परंपरागत होली मिलन समारोह आयोजित होते आए हैं और यह कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब पिछली बार चुनावी माहौल था तब भी ऐसा कार्यक्रम हुआ था और इसी दौरान लोगों ने उन्हें सांसद बनाने का संकल्प लिया था। जी हां, आज वे सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री भी बन चुके हैं। मांझी ने आगे कहा कि अब लोकतंत्र के सत्र में भाग लेने का समय आ गया है, जहां जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना उनकी प्राथमिकता होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तनिष्क शोरूम में दिन दहाड़े डकैती, चंद मिनटों में लूट कर फरार हुए बदमाश। यहां भोजपुर के नगर थाना क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध तनिष्क शोरूम में दिन दहाड़े हथियारबंद लुटेरों ने बड़ी डकैती को अंजाम दिया। 6 अपराधी शोरूम में घुसे, गार्ड की बंदूक छीनी और उसे बंधक बना लिया। इसके बाद उन्होंने कर्मचारियों और ग्राहकों को डराकर सोने चांदी के गहने और कीमती सामान लूट लिया। इस हाई प्रोफाइल लूटकांड को अपराधियों ने कुछ ही मिनटों में अंजाम दिया और फिर फरार हो गए। जी हां, आपने सही सुना, शहर के सबसे व्यस्त इलाके में हुई इस वारदात से दहशत का माहौल बन गया है। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है, लेकिन इतनी संगठित लूट ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट जल्द, छात्र करें तैयारी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जल्द ही कक्षा 12वीं के रिजल्ट का ऐलान करने वाला है। रिजल्ट जारी होते ही छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकेंगे। बोर्ड जल्द ही रिजल्ट डेट का नोटिफिकेशन जारी करेगा। हर साल की तरह इस बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। अब सभी छात्र बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब उनकी मेहनत का फल सामने आएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैच पकड़ने के चक्कर में जिंदगी हार गया 15 साल का लड़का। जी हां, बिहार के दरभंगा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जब क्रिकेट खेलते वक्त एक 15 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। सिंहवाड़ा बाड़ा थाना क्षेत्र के महिसारी गांव में हुए इस हादसे ने सभी को हिलाकर रख दिया। मैच के दौरान बॉलर आशीष पासवान ने जब बैट्समैन के शॉट पर कैच लपकने की कोशिश की, तभी वह पॉइंट फील्डर से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसकी हालत गंभीर हो गई। आनंद फानन में उसे अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार बनेगा पहला हिंदू राज्य, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। जी हां, गोपालगंज जिले के रामनगर मठ में चल रही 5 दिवसीय हनुमंत कथा के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को सिर्फ सेकुलर कहा गया है, लेकिन यहाँ वास्तव में कभी सेकुलरिज्म था ही नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जब 1947 में धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ तो जहां 80% हिंदू रहते हैं वहां हिंदू राष्ट्र ही होगा। उन्होंने दावा किया कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र बना तो बिहार पहला हिंदू राज्य बनेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर में युवक की संदिग्ध मौत, सुसाइड नोट में पत्नी और ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां, भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के मोदी नगर में 26 वर्षीय दीपक कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जी हां, आपने सही सुना, मरने से पहले उन्होंने डायरी के 8 पन्नों में सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें पत्नी, सास और साले को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। अब दीपक के परिवार वालों ने न्याय की गुहार लगाई है और पुलिस से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस घटना से इलाके में सन्नाटा और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होली और जुमे पर सियासी बयानबाजी, बीजेपी विधायक का विवादित बयान। जी हां, होली और रमजान एक साथ पड़ने के चलते सियासी घमासान तेज हो गया है। यूपी के संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान के बाद अब बिहार बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि मुस्लिम समाज होली के दिन घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अगर कोई रंग लगा देगा तो गलत अर्थ निकाला जा सकता है। जी हां, और माहौल और भी ज्यादा खराब हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि साल में 52 बार जुमे की नमाज
नमाज होती है, लेकिन होली साल में सिर्फ एक बार आती है, इसलिए मुस्लिम समाज को इसे बड़े दिल से स्वीकार करना चाहिए। उनके इस बयान ने नए विवाद को जन्म दे दिया है और अब इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी और भी ज्यादा तेज हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होली के रंग में रंगे जेडीयू विधायक गोपाल मंडल, डांस वीडियो वायरल। जी हां, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह राजनीति नहीं बल्कि उनका जबरदस्त डांस है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में वो होली मिलन समारोह में महिला डांसरों के साथ जमकर थिरकते नजर आ रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना, माना जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि यह वीडियो नवगाछिया के एक होली मिलन समारोह का है, जिसका आयोजन खुद गोपाल मंडल द्वारा किया गया। जी हां, इससे पहले भी वे अपने बेबाक बयानों और विवादों के चलते चर्चा में रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में पहली बार नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप, देश भर के एथलीट दिखाएंगे दम। जी हां, बिहार पहली बार 10 से 12 मार्च तक नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में होने जा रहा है, जिसमें देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 500 से ज्यादा महिला और पुरुष एथलीट हिस्सा लेंगे। इस चैंपियनशिप में 12 अलग अलग एथलेटिक्स स्पर्धाओं में मुकाबले होंगे, जिनके विजेताओं में से भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। जी हाँ, जो 15 से 18 अप्रैल तक सऊदी अरब में होने वाली छठी एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और बिहार एथलेटिक्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी का बड़ा ऐलान, 2025 में नीतीश संग गठबंधन नामुमकिन। जी हां, बिहार की राजनीति में हलचल मचाते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार से कोई गठबंधन नहीं होगा। सांसद मनोज झा ने भी इस मुद्दे पर मोहर लगाते हुए कहा कि तेजस्वी ने जनता के लिए बड़ी योजनाओं की लकीर खींच दी है। माई बहन मान योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बेरोजगारी से राहत और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी कई योजनाओं के जरिए उनका कहना है कि इन नीतियों में नीतीश कुमार की विचारधारा फिट नहीं बैठती। अब देखना होगा कि बिहार की सियासी बिसात पर आगे क्या मोहरे चलाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हथकड़ी में हौसला, जेल में बंद विपिन बने शिक्षक। जी हां, बिहार के बोधगया में बीपीएससी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जहां 1940 अभ्यर्थियों को नई जिम्मेदारी मिली। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे बेऊर जेल में 18 महीने से बंद विपिन कुमार, जो पुलिस अभिरक्षा में हथकड़ी पहने नियुक्ति पत्र लेने पहुंचे। उनकी मेहनत और हौसले को देख वहां मौजूद हर कोई हैरान था। जेल की सलाखें भी उनके सपनों को रोक नहीं पाई और अब वह शिक्षक बनकर नई राह पर कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025 एनडीए में स्पष्टता, महागठबंधन में पेच बरकरार। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में अब महज 8 महीने बचे हैं, लेकिन महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद का पेंच फंसता दिख रहा है। जहां एनडीए ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही उनका चेहरा होंगे, वहीं महागठबंधन में राजद और वाम दल तेजस्वी यादव को आगे कर चुके हैं, मगर कांग्रेस के सुर कुछ अलग है। कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा और विजय शंकर दुबे का कहना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव जीतने के बाद हाईकमान खड़गे, राहुल और सोनिया गांधी तय करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महागठबंधन एकजुट होकर चुनावी रण में उतर पाएगा या भीतर ही भीतर सियासी खींचतान जारी रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कमला बराज, बाढ़ से सुरक्षा और सिंचाई की नई उम्मीद। जी हां, नेपाल सीमा पर जयनगर में बन रहे अत्याधुनिक कमला बराज का 56% काम पूरा हो चुका है और शेष कार्य तेजी से जारी है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक यह परियोजना मिथिला क्षेत्र को कमला नदी की बाढ़ से बचाने के साथ साथ मधुबनी जिले के बड़े हिस्से में नहरों के माध्यम से सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है। यह बराज न केवल बाढ़ प्रबंधन में अहम भूमिका निभाएगा, बल्कि किसानों के लिए भी नई संभावनाएं खुले। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेपी गंगा पथ कंकन घाट से दीदारगंज तक रफ्तार पकड़ता विकास। जी हां, आपने सही सुना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को जेपी गंगा पथ परियोजना के तहत कंकन घाट से दीदारगंज तक के निर्माणधीन पुल का निरीक्षण किया है और कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दे दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस हिस्से का निर्माण कार्य तेजी से जारी है और 31 मार्च तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। जी हां, इस परियोजना से न केवल पटना की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि गंगा किनारे बसे इलाके को बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बालू माफियों का आतंक, गया में पुलिस पर हमला, जब्त ट्रैक्टर छुड़ाया। जी हां, बिहार में अवैध बालू खनन पर लगाम लगाने की कोशिशें जारी है, लेकिन बालू माफियों के हौसले अभी भी बुलंद
बंद है। गया जिले के फतेहपुर के गुरपा में पुलिस ने अवैध बालू लदे ट्रैक्टर और चालक को पकड़ा, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस को घेर कर जब्त ट्रैक्टर छुड़ा लिया। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हुई है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जी हां, आपने सही सुना, घायलों का इलाज सीएचसी में कराया गया और मामले में गुरपा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। सवाल उठता है कि क्या प्रशासन माफियों पर सख्ती से लगाम कस पाएगा? ऐसी ही बिहार की ताजा बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।